हेलो बच्चों, कैसे हो। आशा करते हैं आप सब स्वस्थ मस्त और अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं क्लास 12 फिजिक्स का यूनिट नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। धीरे धीरे इस पूरी फिजिक्स को हम खत्म करेंगे आपके साथ। तो आइए दोस्तों अब बिना देरी के इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। दोस्तों यहाँ पर क्या दिया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी कि स्थिर वैद्युत की। आखिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या है, तो दोस्तों समझिएगा। यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रो और दोस्तों स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज। क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज। यहाँ पर लिखेंगे हम चार्ज। इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज। चार्ज बोलो तो क्या होता है, आवेश। चार्ज बोले तो भाई आवेश होता है। और स्टैटिक्स का मतलब क्या होता है, रुका हुआ, स्थिर। यानी कि हम लिख सकते हैं रुका हुआ। क्या होता है बच्चों, रुका हुआ। कहने का मतलब अब हम क्या पढ़ेंगे, इन सबको मिलाकर कहने का मतलब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता है, इस चैप्टर में हम किसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पर जो आवेश होता है दोस्तों, वह क्या होता है, रुका होता है। कहने का मतलब रुका हुआ आवेश का अध्ययन करते हैं। रुका हुआ आवेश का क्या करते हैं, रुका हुआ आवेश का अध्ययन रुका हुआ आवेश का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है दोस्तों, क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहने का मतलब, ध्यान दीजिएगा बच्चों। अगर आपको इस चैप्टर को पढ़ना है तो सबसे पहले चैप्टर का नाम आपको समझना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर जो Q होता है वो क्या होता है, स्थिर होता है। तो जब Q स्थिर रहेगा, अगर कोई वस्तु स्थिर है तो उसका वेलोसिटी, कहने का मतलब उसका वेग क्या होता है बच्चों, उसका वेग होता है जीरो। क्या होता है, जीरो। तो ध्यान दीजिएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है। हाँ दोस्तों, इसमें क्या करते हैं, जो आवेश होता है वो क्या होता है, रुका होता है। और उसी के बारे में जब हम पूरा अध्ययन करते हैं तो यही कहलाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो आइए दोस्तों अब हम समझेंगे डिटेल में कि आवेश क्या होता है। काफ़ी ज़्यादा हम बार नाम ले लिए, आवेश आवेश आवेश। आखिरकार आवेश होता क्या है। तो आइए दोस्तों अब हम समझते हैं आवेश क्या होता है। आवेश को समझने से पहले आपको समझना होगा द्रव्यमान के बारे में। किसके बारे में बच्चों, द्रव्यमान के बारे में। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आवेश को समझने से पहले आपको समझना होगा किसके बारे में, द्रव्यमान के बारे में। अब बोलोगे सर ये द्रव्यमान से इसका क्या मतलब है। दोस्तों हाँ, इसका रिलेशन है द्रव्यमान से। तो ध्यान दीजिएगा, अगर दुनिया की कोई भी वस्तु है बच्चों, अगर दुनिया की कोई भी वस्तु है, अगर उस पर द्रव्यमान है और पृथ्वी पर है, तो उस पर कैसा बल लगेगा दोस्तों, तो उस पर लगता है गुरुत्वाकर्षण बल। कौन सा बल लगता है बच्चों, उस पर लगता है गुरुत्वाकर्षण बल। कौन सा बल लगता है, उस पर लगता है गुरुत्वाकर्षण बल। और गुरुत्वाकर्षण बल लगने के लिए क्या होना चाहिए, गुरुत्वीय क्षेत्र होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों, गुरुत्वीय क्षेत्र होना चाहिए। क्या होना चाहिए, गुरुत्वीय क्षेत्र होना चाहिए। और गुरुत्वीय क्षेत्र कौन उत्पन्न करता है, तो ध्यान दीजिएगा, गुरुत्वीय क्षेत्र उत्पन्न करता है पृथ्वी। क्योंकि पृथ्वी के अंदर बहुत सारा मास खुद होता है उसके अंदर। तो ध्यान दीजिएगा, गुरुत्वीय क्षेत्र कौन उत्पन्न करता है, पृथ्वी उत्पन्न करता है। कौन उत्पन्न करता है बच्चों, पृथ्वी। तो ध्यान दीजिएगा, अगर द्रव्यमान है तो उस पर कैसा बल लगेगा, गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। और गुरुत्वाकर्षण बल अनुभव करने के लिए क्या होना चाहिए, एक गुरुत्वीय क्षेत्र होना चाहिए। और गुरुत्वीय क्षेत्र कौन उत्पन्न करता है दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा, जो पृथ्वी होती है यही खुद गुरुत्वीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। और क्यों उत्पन्न करती है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारा मास खुद का होता है। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे ही बच्चों जो आवेश होता है यह दो क्षेत्र उत्पन्न करता है। कितना क्षेत्र उत्पन्न करता है, दो क्षेत्र उत्पन्न करता है। जो आवेश होता है बच्चों, यह दो क्षेत्र उत्पन्न करता है। एक तो उत्पन्न करेगा विद्युत क्षेत्र, एक उत्पन्न करता है बच्चों विद्युत क्षेत्र, और दूसरा उत्पन्न करता है चुंबकीय क्षेत्र। क्या उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र। क्या उत्पन्न करता है बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र। तो ध्यान दीजिएगा, अगर किसी भी वस्तु पर मास है यानी कि द्रव्यमान है और वह वस्तु पृथ्वी पर है, तो ध्यान दीजिएगा उस पर कैसा बल लगेगा, उस पर लगता है गुरुत्वाकर्षण बल। और गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव कौन करवाता है, गुरुत्वीय क्षेत्र करवाता है। और गुरुत्वीय क्षेत्र कौन उत्पन्न करता है बच्चों, तो ध्यान दीजिएगा, गुरुत्वीय क्षेत्र उत्पन्न करता है पृथ्वी, क्योंकि पृथ्वी के अंदर खुद बहुत सारा मास होता है। तो दोस्तों ऐसे ही
जो आवेश होता है या दो क्षेत्र उत्पन्न करता है, एक उत्पन्न करता है विद्युत क्षेत्र और उत्पन्न करता है चुंबकीय क्षेत्र। तो आइए अब देख लेते हैं आवेश की परिभाषा क्या होती है, यानी कि चार्ज की डिफिनेशन क्या होती है। आइए बच्चों अब देखते हैं आवेश की परिभाषा। तो आवेश की परिभाषा क्या हो जाएगी बच्चों, देखिएगा। आवेश किसी वस्तु का वह भौतिक गुणधर्म होता है जिसके कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है तथा इनके प्रभावों का अध्ययन भी कर सकता है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर आवेश किसी वस्तु का वह गुणधर्म होता है जिसके कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है और इनके प्रभाव का अध्ययन भी कर सकता है। तो यही क्या कहलाता है दोस्तों, आवेश। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आवेश है तो वहाँ पर दो क्षेत्र उत्पन्न होगा, एक उत्पन्न होगा विद्युत क्षेत्र और दूसरा उत्पन्न होगा चुंबकीय क्षेत्र। तो आवेश की परिभाषा क्या हो जाएगी, आवेश किसी वस्तु का वह गुणधर्म होता है, वह भौतिक गुणधर्म होता है जिसके कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है तथा इनके प्रभाव का अध्ययन भी कर सकता है। तो दोस्तों आइए अब हम पढ़ेंगे आवेश की संकल्पना, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आवेश की संकल्पना आखिरकार इलेक्ट्रॉन के आधार पर क्यों की जाती है, यह बहुत ही कॉन्सेप्ट वाला टॉपिक है दोस्तों। तो आइए इसके बाद हम पढ़ेंगे आवेश की संकल्पना क्या होती है, प्रोटॉन के आधार पर क्यों नहीं की जाती, इलेक्ट्रॉन पर आधार पर ही क्यों की जाती है। तो आइए दोस्तों उस कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं। आइए दोस्तों अब हम पढ़ेंगे आवेश की संकल्पना, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपको समझना होगा परमाणु के बारे में। किसके बारे में बच्चों, परमाणु के बारे में समझना होगा। तो यहाँ पर हम बनाते हैं परमाणु। क्या बनाते हैं बच्चों, परमाणु। ध्यान दीजिएगा, एक क्या है पूरा, इसको बोलेंगे बच्चों हम परमाणु। क्या बोलेंगे, परमाणु। परमाणु के अंदर क्या होता है दोस्तों, नाभिक। क्या होता है बच्चों, नाभिक। क्या होता है, नाभिक। और नाभिक के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। क्या होते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और परमाणु की चारों ओर कौन चक्कर लगाता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन। कौन चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन। कौन चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन। कौन चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन। और हम जानते हैं बच्चों इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, तो माइनस का 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 90 कूलाम होता है। ऐसे ही बच्चों जो प्रोटॉन पर आवेश होता है, जो प्रोटॉन पर आवेश होता है प्लस का 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलाम होता है। और हम जानते हैं जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का होता है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम होता है। और बच्चों हम जानते हैं जो प्रोटॉन का मास होता है वह इलेक्ट्रॉन के मास से 1837 गुना अधिक होता है। जो इलेक्ट्रॉन के मास से क्या होता है, 1837 गुना अधिक होता है। अब बच्चों यहाँ पर समझने वाली बात क्या है, ये सारी चीज़ आप सब जानते हो, ऐसा नहीं है कि आप सब नहीं जानते हो। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, माइनस का 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलाम होता है। और प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है, तो प्लस का 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलाम होता है। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पर द्रव्यमान कितना होता है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम होता है। मास ऑफ जो प्रोटॉन होता है वह इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से 1837 गुना अधिक होता है। अब यहाँ पर समझने वाली बात क्या है बच्चों, यहाँ पर हमने आपको ये सब क्यों बताया, देखो ध्यान दीजिएगा, जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पर कैसा बल लगता है अगर बात किया जाए, या कैसे बल से बंधा रहता है, इस पर लगता है अट्रैक्शन बल, कहने का मतलब आकर्षण बल लगता है, जो कि बहुत ज़्यादा ताकतवर नहीं होता है। और यहाँ पर जो नाभिक में जो प्रोटॉन होता है, इस पर दुनिया का सबसे प्रबल बल लगता है दोस्तों, नाभिकीय बल। क्या लगता है इस पर,
नाभिकीय बल। ध्यान दीजिएगा बच्चों, इस पर कौन सा बल लगता है प्रोटॉन पर, जो प्रोटॉन पर कौन सा बल लगता है, नाभिकीय बल लगता है। ध्यान दीजिएगा, और नाभिकीय बल ध्यान दीजिएगा बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है, और आप समझ सकते हो या प्रोटॉन को आसानी से बाहर नहीं निकलने देगा। ऐसे ही ध्यान दीजिएगा, जो प्रोटॉन का मास होता है बहुत ज़्यादा होता है बच्चों, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की मास से 1837 गुना अधिक होता है। तो इतना ध्यान दीजिएगा, जो आवेश की संकल्पना होती है वह प्रोटॉन के आधार पर नहीं की जा सकती। क्यों नहीं की जा सकती बच्चों, क्योंकि ध्यान दीजिएगा जो प्रोटॉन होता है वह क्योंकि जो प्रोटॉन होता है, ध्यान दीजिएगा बच्चों, क्योंकि जो प्रोटॉन होता है वो आसानी से रन नहीं कर सकता। क्या आसानी से रन नहीं कर सकता बच्चों, क्योंकि ध्यान दीजिएगा जो प्रोटॉन होता है वो कौन से बल से बना होता है, वह नाभिकीय बल से बना होता है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, और इसका जो द्रव्यमान होता है, जो प्रोटॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन से बहुत ज़्यादा भारी होता है। क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन से बहुत ज़्यादा भारी होता है। इसका जो द्रव्यमान होता है 1837 गुना अधिक होता है इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से। तो ध्यान दीजिएगा, आवेश की संकल्पना अब एक बात तो क्लियर हो गई, किसके आधार पर की जाएगी, प्रोटॉन के आधार पर नहीं की जा सकती है, इलेक्ट्रॉन के आधार पर की जाती है। तो यहाँ पर हम एक पॉइंट लिखेंगे। पॉइंट क्या लिखेंगे, आवेश की संकल्पना, आवेश की संकल्पना इलेक्ट्रॉन के आधार पर की जाती है, इलेक्ट्रॉन के आधार पर की जाती है, इलेक्ट्रॉन के आधार पर की जाती है। तो आइए अब समझते हैं इलेक्ट्रॉन के आधार पर क्यों की जाती है। इसका एक कॉन्सेप्ट है। मान लेते हैं अगर किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, क्या दोस्तों, अगर किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, जैसे यहाँ पर समझिएगा, वस्तु से अगर इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो उस पर कैसा चार्ज आता है बच्चों, तो उस पर आता है धनावेश। कैसा चार्ज आता है, धनावेश। अगर किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो रही है, क्या हो रही है, अगर किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है, अधिकता हो रही है, तो उस पर कैसा चार्ज आ जाता है, ऋणावेश। उस पर कैसा चार्ज आ जाता है बच्चों, ऋणावेश आ जाता है। ध्यान दीजिएगा, अगर किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो उस पर कैसा चार्ज आता है, धनावेश का। अगर कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रही है तो उस पर कैसा चार्ज आ जाता है, ऋणावेश आ जाता है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, अगर किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो उस पर कैसा चार्ज आता है, धनावेश। अगर किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन जा रहा है या कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रही है तो उस पर कैसा चार्ज आता है, ऋणावेश का चार्ज आ जाता है। आइए इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। जैसे यहाँ पर सोडियम है, सोडियम पर कैसा चार्ज होता है, प्लस का चार्ज होता है। और कैसे होता है, क्योंकि हम जानते हैं इसकी जो संयोजकता होती है 281 होती है। या क्या कर देता है, एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है। अच्छा बात सुनिए, अभी इस पर प्रोटॉन की संख्या कितनी है, 11, और इलेक्ट्रॉन की संख्या 11 है। लेकिन जैसे ही यह एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है तब यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 हो जाती है और इस पर क्या होता है, एक प्लस चार्ज आ जाता है। ऐसे ही मान लेते हैं, हम ले लेते हैं क्लोरीन पर हम जानते हैं माइनस का चार्ज होता है। माइनस का चार्ज क्या होता है, क्योंकि इसकी संयोजकता होती है 2, 8 और 7। क्या होती है, 2, 8 और 7। यह एक इलेक्ट्रॉन लेने में इसको आसानी रहेगी, 7 इलेक्ट्रॉन त्याग करने में बहुत ज़्यादा इसको दिक्कत होगी। तो क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है और इसकी संयोजकता क्या हो जाती है, 2, 8, 8। पहले इस पर प्रोटॉन कितने थे बच्चों, पहले इस पर प्रोटॉन कितने थे, 17, और इलेक्ट्रॉन कितने थे, 17। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यह क्या करती है, एक इलेक्ट्रॉन और ले लेती है, तब क्या हो जाती है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या 18 हो जाती है। और इस पर क्या कितने इलेक्ट्रॉन ले रही है, एक। और यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रही है, एक। तो इस पर क्या होता है, माइनस का चार्ज आ जाता है। अब यहाँ पर एक कॉमन चीज़ है। कॉमन चीज़ क्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सोडियम और क्लोरीन देखिए, देखो प्रोटॉन की संख्या यहाँ पर सेम है और प्रोटॉन की संख्या यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, प्रोटॉन की संख्या 11 है, लेकिन चेंज हो रहा है इलेक्ट्रॉन 10, 11, 10, 11। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, प्रोटॉन 17 है लेकिन इलेक्ट्रॉन पहले 17 था फिर 18। ध्यान दीजिएगा, इन सब में एक कॉमन चीज़ क्या है, कॉमन चीज़ यह है, जो भी चेंजिंग हो रहा है वह इलेक्ट्रॉन में ही हो रहा है। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, आपको समझ लीजिए, अपने माइंड में बैठा लीजिए, जो इलेक्ट्रॉन की जो आवेश की संकल्पना होती है वह इलेक्ट्रॉन के आधार पर की जाती है। बच्चों किसके आधार पर, इलेक्ट्रॉन के आधार पर की जाती है। कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा बच्चों, आवेश की संकल्पना किसके आधार पर की जाती है बच्चों, तो आवेश की संकल्पना इलेक्ट्रॉन के आधार पर की जाती है। और हाँ बच्चों, अगर आपको यह वीडियो समझ में आया है, अगर आपको हेल्पफुल लगा है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे ऐसे धमाकेदार वीडियो के साथ,
तब तक के लिए जय हिंद।